पता नहीं पेपर बनाने वाले को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से कितना मोहब्बत हो गया है, हमें समझ नहीं आ रहा है। देखो आप एक सवाल 2023 प्री में, 2022 प्री में, 2023 प्री में और 2023 प्री में, मतलब 2022 में एक सवाल आया था और फिर 2023 में 3 सवाल आया एक ही कॉन्सेप्ट पर। तो बोले चलो भैया उठा देते हैं इसे भी। एक्चुअली मैं ना पेपर को खुद से एनालाइज करता हूँ, हर एक पेपर को खुद से सॉल्व करता हूँ। ऐसा नहीं कि जो हमारे कंटेंट वाले हैं वो बना के दे दिए तो मैं आंख बंद करके वही आया पढ़ा दिया, सवाल उसके पहले सॉल्यूशन भी वही दे देते हैं रट के। ये काम नहीं होता है, मैं खुद से एक एक पेपर को सॉल्व करता हूँ। यही रीज़न है कि आप देखते हो कि जब भी मैं क्लास लेके आता हूँ तो एक पैटर्न के सारे सवाल मैं एक साथ रख देता हूँ। सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि मैं सब खुद से एक एक पेपर को सॉल्व करता हूँ। तो आप अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको आता है तो इसे आप सॉल्व करो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास पहली बार देख रहे हो तो ये पहली क्लास नहीं है, हम लोगों ने 3 सेशन इस तरह के कर चुके हैं, ये चौथा सेशन है। पहला क्लास रेस के एक पर्टिकुलर सवाल था जिसको शिफ्टिंग से सिखाया था। दूसरा मिक्सचर का एक रिप्लेसमेंट का फिक्स सवाल था जो कि हाल फिलहाल में अच्छा आया था, उसे सिखाया था। तीसरा आपको मैं सिखाया था वेटेड एवरेज, जो कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट में आज के टाइम में आईबी में, सीएचएसएल में, सीपीओ में सवाल बने हैं, उसे सिखाया था। चौथा जो मैं ज्योमेट्री का सर्कल का कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्लास लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बेसिक के स्टूडेंट हो जिसका एकदम जीरो लेवल पे तैयारी है, बिल्कुल समझनी है, हो सकता है आपका भाई भी हो, बंधु भी हो, दोस्त भी हो जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है, तो उससे आप रिकमेंड करो कि पहले ऐसी क्लासेस ना लेकर ये 45 आवर 60 आवर्स का, टोटल 60 आवर्स का एक 5 वीडियो का प्लेलिस्ट है। कंप्लीट मैथ्स बाय अभिषेक ओझा सर सर्च करने पर ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को आप उसे देखने के लिए रिकमेंड कर सकते हो। अगर वो उसे देखता है तो उसकी कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वो चाहे किसी टीचर से पढ़े, चाहे मेरे से पढ़े, चाहे कहीं से पढ़े, उसको हर चीज़ की समझ होगी। जो एकदम जीरो लेवल फाउंडेशन लेवल होता है ना, ये इसमें वही डिस्कस किया गया है कि कोई बच्चा अगर तैयारी स्टार्ट कर रहा है किसी भी एग्जाम का जिसमें गणित पूछा जाता है, वो इस प्लेलिस्ट को कर लेगा तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सवाल को। ऊपर क्या है कि इन द फॉलोइंग फिगर देर आर 2 सर्कल दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली, द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर P is 25 cm and the radius of the second circle with the center Q is 4 cm. Find the length of their direct common tangent. अब जिसको ये याद होगा वो तो इजीली कर लेगा, वो इजीली कर लेगा कि अगर मेरा 2 सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं और फिर इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ पूछा जाए तो ये जो आता है 2√R1 R2 आता है। अब ये सर कैसे आता है, क्यों आता है, मैं 2 से 3 मिनट लूंगा और ज़्यादा डिटेल में समझा दूंगा जिससे आप कभी भूलोगे नहीं। ये तो हमने ऐसे लिख दिया था एक फ़ोटो, क्योंकि मैं अभी सर्कल शूट कर रहा था अपने बैच के लिए, प्रारंभ बैच के लिए, तो उसमें जब मैं क्वेश्चन छांटा तो ये क्वेश्चन मुझे मिला। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर का छांटा हूँ तो कुछ कुछ मिले हुए हैं जिसको मैं करा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। तो सर्कल पढ़ा रहा था, सर्कल का क्वेश्चन छाटा था तो ये मुझे मिला था। समझ लो आपका पेड कंटेंट है। ऐसा नहीं कि अब मेरे से ये बातें नहीं बोली जाती कि अब पेड में कुछ अलग होता है, फ्री में कुछ अलग होता है। भाई जो है सो मैथ है और ये सवाल है, इसको करने का ये तरीका है, बस इतना हमें पता है। पेड और फ्री हमें नहीं पता है। अब आप इस सवाल पे फोकस करो, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, अच्छे से करो। कर दिए? कुछ समझ में आ रहा है? छोटा क्यों नहीं हो रहा है? हो गया, देखो इसको हमने छोटा किया। इस फोटो को आप याद रखना। इसमें एक और चीज़ मैं सिखाऊंगा जो कि अभी नहीं पूछा गया है, अगर वो भी पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे। हमने एक फोटो अपने मन से यहाँ पे बना दिया, हमने एक फोटो यहाँ पे अपने मन से बनाया और दूसरा फोटो यहाँ बनाया, ये बन गया 2 फोटो। बोलोगे जी सर। अब हमने क्या बोला कि ये जो मेरा है वो सेंटर ऑफ सर्कल है और ये भी मेरा सेंटर ऑफ सर्कल है, और जो यहाँ से डाला और जो यहाँ से डाला इसके कॉमन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। क्योंकि आपको पता है जो टेंजेंशियल पॉइंट होता है, टेंजेंशियल पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मैच कराता हूँ तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सिंपल सी बात है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये भी मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो मेरा क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हुआ। ये जो आपका काम कर रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ही, बस जो मेरा सर्कल है वो एक दूसरे से दूर नहीं है, एक दूसरे के करीब है, टच कर रहा है। इसी वजह से ये कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, नहीं तो आपका फॉर्मूला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला ही लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। देखो अब मैं बोलूं मेरा ये लेंथ, मैं अगर मान लेता हूं ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2 है, तो मेरा जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होगा R1 R2 होगा। ये जो मेरा लेंथ होगा ये R2 होगा
और ये मेरा लेंथ होगा R1। अब मैं अगर बोलूं इस लाइन के पैरेलल आगे बढ़ाते हुए यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के पैरेलल आगे बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ किया, तो मेरा ये लेंथ क्या था R1 प्लस R2, तो ये लेंथ भी मेरा R1 प्लस R2 हो जाएगा। और मेरा ये लेंथ यहां से यहां तक R1 था और मेरा ये लेंथ यहां से यहां तक R2 था, ये जो है इसके पैरेलल है, तो मेरा यहां से यहां तक का लेंथ ये भी R2 हो जाएगा। तो जो ये छोटू सा लेंथ बच गया सर, ये R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिखता है। वैसे भी अगर मैं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पढ़ाता हूं तो हमेशा याद करा देता हूं कि जो इसका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है वो हाइपोटेनस की तरह काम करता है, और जो डिफरेंस बिटवीन सेंटर होता है, डिफरेंस बिटवीन रेडियस होता है, वो आपका हमेशा परपेंडिकुलर या बेस की तरह काम करता है। और जो आपका डीसीटी या टीसीटी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है, हमेशा एक परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। सेम चीज यहां पे भी हैपन होगा, कुछ अलग चीज नहीं होगा मेरे लाल। क्या होगा सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसको मैं अपने अकॉर्डिंग बना रहा हूं, कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है जहां पर ये जो लाइन है वो क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जो मेरा ये लाइन है जिसको मैं बेस कंसीडर कर रहा हूं, इसे मैं बोल सकता हूं ये R1 माइनस R2 है। और जो मेरा ये लाइन है जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है, उसे मैं हाइपोटेनस कंसीडर कर रहा हूं, तो ये R1 प्लस R2 है। अगर मुझे इसका लेंथ निकालना है डीसीटी का, तो बचपन से पता है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमने खोज किया था नींद में, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या ये बात आपको पता नहीं है? बोलोगे जी सर पता है। एक छोटी सी अलजेब्रा का फॉर्मूला भी पता होगा। क्या होता है सर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दूं तो ये निकल के आता है 4ab। ये सभी को पता है भाई, बेसिक सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं है। ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, प्रूफ होकर 4ab आ जाएगा। तो मैं यहां पे भी करूंगा R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर दिस का स्क्वायर। तो दिस का स्क्वायर मान लेता हूं, क्या आएगा 4R1 R2। क्या इस बात से किसी को आपत्ति, दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी कुछ नहीं होगा सर? तो मतलब जो लेंथ आएगा उस कॉमन टेंजेंट का वो आएगा 2 अंडर रूट R1 R2। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। अगर ये आ गया, हमने बोला बहुत अच्छी बात है सर ये आ गया। एक चीज और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना। ये तो मेरा लेंथ आ गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया सर। अगर आप फोटो बनाते हो तो ये आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया। थोड़ा सा इसको चिपका देता हूं, प्रेम बना रहना चाहिए। किसका लेंथ आया सर? इस पॉइंट से इसको मैच करा दूं तो इसका लेंथ मेरा 2 अंडर रूट R1 R2 आया है। आपको पता है, आपको इतना तो पता है ना कि दो सर्कल के बीच में कितने केसेस बनते हैं टेंजेंट के। जब दो सर्कल दूर हो तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, जब दो करीब हो तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं, दो एक दूसरे को कट करते हैं तो कितने टेंजेंट बनते हैं, जब कंसेंट्रिक होते हैं तो कितने टेंजेंट बनते हैं। आपको ये केस पता होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट का केस होता है। चलो मैं ध्यान रहेगा तो आगे मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट यहीं पे सिखा दूंगा। अब मैं आपको बोलूं, जब दो एक दूसरे के करीब होते हैं तो इसमें टोटल 3 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, एक यहां से, एक यहां से और एक बीचों बीच, एक बीचों बीच। हमने तीसरा टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट से तीसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मुझे पता है कि अगर एक सर्टेन पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों के दोनों टेंजेंट बराबर होता है। बोलोगे जी सर ये बात पता है। मतलब जो मेरा ये टेंजेंट का लेंथ होगा वो ये टेंजेंट का लेंथ होगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट से इस पे और इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया हूं। जैसे ये एक सर्कल है, इस पे अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, टच कर रहा है, मान लो ये P है, ये A है, ये B है, तो हमेशा PA जो होता है मेरे भाई वो बराबर होता है PB के। बोलोगे जी सर ये बात हमें पता है, तो मैं बोल दूंगा जो ये लेंथ होगा वो बराबर होगा इसके। और जब इस पॉइंट से इधर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इधर भी इस सर्कल पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये बराबर होगा इसके। अगर मैं इसे A मान लूं तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। A प्लस A 2A किसके बराबर? A प्लस A 2A बराबर होगा 2 अंडर रूट R1 R2। तो 2 से 2 खत्म, तो जो लेंथ ऑफ A आया वो क्या आया? R1 R2। जो लेंथ ऑफ A आया वो आया अंडर रूट R1 R2। आप इजीली लिख सकते हो, ये लेंथ हो गया R1 इंटू R2, ये लेंथ हो गया R1 इंटू R2 और ये लेंथ हो गया
R1 इंटू R2। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको R1 इंटू R2 मिल गया। बोलोगे जी सर एक छोटी सी बात आपको याद है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हो? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े हो? थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है या फिर जो सर्कम रेडियस होता है वो हमेशा आधा होता है हाइपोटेनस के। बोलोगे हाँ सर याद है। क्या आपको ये छोटी सी बात याद है कि अगर मैं इसे यहां मिला दूं तो ये जो मीडियन भी होता है यही इसका सर्कम रेडियस भी होता है और ये तीनों बराबर होते हैं। मतलब ये तीनों बराबर का एक केस सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल में बनता है। और इसको एक और तरीके से समझते हैं, जानते हो किस तरीके से समझते हैं? कि यहां पर एक सेमी सर्कल या फिर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो यहां से टच करते हुए आएगा और जिसकी रेडियस, ये मेरा सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, तो जिसका रेडियस ये भी आर हो सकता है, ये भी आर हो सकता है, ये भी आर हो सकता है। और आपको पता है ये बात भी कि सेमी सर्कल में बना एंगल 90 होता है। मतलब मैं आसान भाषा में बोल सकता हूं यहां पर एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, इस दोनों पॉइंट को कट करते हुए ऐसे आगे आगे जाके सर्कल मिल जाएगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस पॉइंट को इससे मिला दूं, इस पॉइंट को इससे मिला दूं, तो जो मेरा यहां पे एंगल फॉर्म होगा वो 90 होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कल को एक सवाल ऐसा ड्रॉ कर दे आपके सामने, वो एक सर्कल ही ड्रॉ करके बोल दे कि एरिया ऑफ सर्कल बताओ, तो पाई आर स्क्वायर होगा और जो अंडर रूट R1 R2 होगा वो उसका रेडियस होगा। कल को कोई बड़ा बात नहीं होगा, CDS में सवाल बनाना हो वो बोल देगा 2 पाई आर बताओ, पेरीमीटर ऑफ सर्कल बताओ, जो कि यहां पे ड्रॉ हुआ है पेरीमीटर ऑफ सर्कल ऐसे, और जो इसको कट कर रहा है इसका बोल देगा डायमीटर ये है और ये बोल देगा रेडियस है, और ये इन दोनों का रेडियस दे देगा R1 R2 और इसका पूछ लेगा। कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मैं आपके सामने ही बनाया हूं, कोई बहुत तूफानी चीज नहीं पढ़ाया हूं, बहुत सिंपल सा चीज है। बोलोगे जी सर बहुत सिंपल सा चीज है, ऐसा सवाल बन सकता है। कल को ये भी सवाल बोल देगा कि अगर मैं इससे इसको मैच करा रहा हूं तो एंगल क्या बनेगा? सर एंगल 90 बनेगा। और क्यों बनेगा? क्योंकि ये मीडियन की तरह वर्क करता है या फिर सर्कम रेडियस की तरह वर्क करता है, या फिर यहां पर एक रेडियस ऐसे ड्रॉ हो सकता, एक सर्कल एक ऐसे ड्रॉ हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आने वाले टाइम के लिए बताया हूं कि कल को अगर इस तरीके से वो एग्जामिनर सोचने बोले तो आप सोच पाओ, आप सोच पाओ। और जो अभी तक एग्जामिनर सोचवाया है वो सिर्फ ये सोचवाया है कि अगर इसका रेडियस R1 दे दिया और इसका रेडियस R2 दे दिया तो इसका लेंथ क्या होगा। तो ये बात आप याद रख लोगे कि 2R1 इंटू R2 होता है, ये बात आप याद रख लोगे। और देखो ये फोटो भी बना के लाया था कि R1 R2 होता है, ये R1 R2 है, अंडर रूट R1 R2 और ये भी अंडर रूट R1 R2। ये चीजें आपको याद करा दिया, याद हो गया ना? बोलोगे जी सर याद होना भी चाहिए। अब ये सवाल मान लो कि मैं पेपर में हूं, मैं हूं और अब आप भी हो, मेरे सामने ये सवाल पूछा, बोला कि सेंटर P है, उसका रेडियस 25 है और रेडियस इसका 4 है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। जहां पे लोग सोचेंगे मैं क्या करूं, मैं बोलूंगा 2 इंटू 25 गुणे 4, 2 इंटू R1 R2, 2 गुणे 10। लिख के तो कर रहे हो तो मतलब बेवकूफ हो। 2 दहा 20, 2 अंडर रूट 100, 2 दहा 20 आंसर। कितना सेकंड लगेगा? सवाल में फोटो दिया है एग्जामिनर, कितना सेकंड लगेगा? 20 आंसर आएगा, सेकंड 5 लगेंगे। ठीक है, इस सवाल को करो। देयर आर टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। जैसे आपको ना बोले कि ईच अदर एक्सटर्नली टच किया तो उस पर 3 टेंजेंट ड्रॉ होते हैं और तीसरा टेंजेंट बीचों बीच ड्रॉ होता है और वहां पे R1 R2 वाला केस बनता है। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल विद सेंटर O is 17 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल विद सेंटर A is 7 सेंटीमीटर, BC is a direct common tangent to these two circle where B and C are point on a circle with a center O and A respectively, the length of BC। फिर से वही सवाल है, फोटो बनाओगे तो आप ऐसे खींचते रहो, फोटो वो खींचते रहो, ऐसे ऐसे बनेगा खींच पीच के, वही कुछ और नहीं बनेगा। हमें इतना पता है 2 अंडर रूट R1 R2 आंसर होगा, 2 अंडर रूट R1 इंटू R2, 2 रूट 119। क्लियर है? जी सर। इस सवाल का आंसर कमेंट आना चाहिए, 2023 का हुआ, और ये सवाल का भी आंसर आना चाहिए। और 2024 में अगर ये सवाल पूछ दिया CGL में तो ये भी बताना है कितना सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगली चीज जो मैं बोला हूं, मैं भूला नहीं हूं कि टेंजेंट बता दूंगा, टेंजेंट के बारे में थोड़ा पढ़ा दूंगा। इस पे कई बार सवाल आ चुके हैं, अगर आप देखोगे 2023 2022 तो इस पे भी सवाल आए हैं। देखो टोटल 4-5 केसेस होते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन बिटवीन 2 सर्कल। मैक्सिमम नंबर of tangents can be drawn between
टू सर्कल्स, ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा हैंडराइटिंग अगर अच्छा नहीं बन रहा होगा तो माफ करना, क्योंकि थोड़ा सा ना लिख नहीं पा रहा हूं। अब मैं आपको बोलूं, देखो अब मैं बोला कि देखो इसके 4-5 केसेस होते हैं, सब याद कर देता हूं। 2 सर्कल का बात हो रहा है, मैंने बोला कि एक सर्कल मेरा ऐसे और एक सर्कल इससे दूर, मतलब वो भागती हुई सर्कल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, ऐसे वाला। अब वो पहले बोल रही है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं, तो 4 किलोमीटर दूर है। एक यहां से दूर है, एक यहां से दूर है, एक यहां से दूर है और एक यहां से दूर है। जब वो आपसे दूर है तो 4 तरीके से दूर है, तो इसके बीच में 4 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, जिसमें ये 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब वो बोला मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे पास हूं, थोड़ा मतलब ऐसे, थोड़ा थोड़ा तुम्हारे पास हूं, मतलब इसमें आप 3 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। 3 टेंजेंट कैसे ड्रॉ कर सकते हो, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, दोनों के बीच। अब वो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा घुस गई, जैसे होता है ना, तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत करो, तुम ये नहीं कर सकते, हमें ये नहीं पसंद है, गीले कपड़े आप बेड पे नहीं रख सकते, तो शादी के बाद का सीन है ना, ज़्यादा दूर चला गया, तो ये थोड़ा सा तुम्हारे करीब आ गई, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। आप पढ़ते जाओ, पहले वो बहुत दूर तो 4 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, जब वो थोड़ा करीब तो 3 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, जब वो थोड़ा घुस गया मतलब सर्कल कट्स ईच अदर, व्हेन 2 सर्कल कट ईच अदर। यहाँ पे कॉमन कॉर्ड का भी केस बनता है, लेकिन वो कॉर्ड होता है जब इस पॉइंट से मिलाते हैं। तो सर्च करोगे कॉमन कॉर्ड बाय अभिषेक ओझा सर, क्लास मिल जाएगा। हम लोग ये टेंजेंट देख रहे हैं, तो 2 टेंजेंट हो गए। अब क्या होगा ना, अब वो पूरा घुस जाएगा एकदम, तो अब मतलब क्या होगा, अब इसमें भी ना 2 केसेस बनते हैं। अब होता है ना, अब डोमिनेट भी तो करना है, जीवन ऐसे थोड़ी चलेगा, डोमिनेशन भी तो रहना चाहिए अपना। अब तुम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, एक ये केस बनेगा और एक ये केस बनेगा, जिसमें अब आप सिकुड़ जाओगे। अब बोलो जैसा आप बोले, आप जीते हम हारे। इट मीन्स कि जब एक बार हुआ क्या कि ये अब आपके ऊपर हावी होना शुरू हुआ, लेकिन अब भी आप टच कर रहे हो किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर तो है, 2 सर्कल एक दूसरे के अंदर तो है, लेकिन किसी एक सर्टेन पॉइंट पे टच कर रहा है। जब वो टच कर रहा है मेरे भाई, तो उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है यहाँ पे, दोनों को टच करते हुए। अब जब वो कंसेंट्रिक हो गए, कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, दोनों का सेंटर एक हो गया, मतलब अब एक ही दिखेगा, दूसरा उसके ऊपर हावी हो गया, वो दिख नहीं रहा है। इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। जब सर्कल कंसेंट्रिक हो जाए, जब उसके सेंटर एक हो जाए, तो उस केस में 0 कॉमन टेंजेंट होते हैं। तो यहाँ पे 0 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ होगा, यहाँ पर 1 कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 सर्कल, यहाँ पे 2 कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 सर्कल, और एक यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 सर्कल, और जब ये पूरा दूर दूर है तो 4 कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 सर्कल। क्लियर है? आशा करता हूँ चीज़ें आपको क्लियर होगा। ये हमने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, पढ़ाने आए थे उससे ज़्यादा, बस पढ़ा दिए तो बढ़ा दिए। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और एक रिवीजन सीरीज जिसमें हमने कॉमन कॉर्ड पढ़ा रखा है, जाके देखोगे कॉमन कॉर्ड का लेक्चर आपको दिख जाएगा। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का है कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड का भी लेक्चर आपको रिवीजन सीरीज में मिल जाएगा, जाके पढ़ लेना। कॉमन कॉर्ड के टोटल 4 केसेस होते हैं, जब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, जब इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है, और जब आपके स्केलेन ट्रायंगल फॉर्म होता है, और जब आपके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पूछा जाता है। तो चारों टाइप एक साथ क्लियर कर दिया हूँ, जाके आप देख लेना, आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्रिक और जो भी मेथड्स हैं एक साथ चाहिए आप, तो आप एक साथ के लिए ज्वाइन कर सकते हो प्रारंभ बैच। सब कुछ इसमें इसी तरीके से जैसा मैं पढ़ाता हूँ वैसा हर जगह पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि पेड में मैं तूफानी तरीके से पढ़ाता हूँ और उस टाइम पे मैं पैर से लिखता हूँ और हाथ नीचे रखता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस टाइम पे भी ऐसे सिंपल खड़ा होता हूँ, इतना ही आराम से पढ़ाता हूँ। तो बस उसमें ये बैच का प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो प्रारंभ बैच। 999 फी है, मेंस तक वैलिडिटी है। अगर आप CGL 2024 की तैयारी कर रहे हो तो जाके ज्वाइन करिए प्रारंभ बैच। इसमें आपको टोटल 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे बाहर ना कोई आपको बुक लेने की ज़रूरत है और ना कोई आपको प्रैक्टिस के लिए अदर सीट लेने की ज़रूरत है। इस सीट को आप अगर 1 से 2 बार भी लगा लेते हो तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें ना सिर्फ कॉन्सेप्ट, मैं आपको स्पीड बूस्टर, कॉन्सेप्ट बूस्टर भी क्लासेस देता हूँ, जिससे आपको चीज़ें याद हो जाए सब कुछ, और आप जल्दी से जल्दी एग्जाम में अप्लाई कर पाओ। आप सामने देखिए, पहले मैं इतने आराम से कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, फिर आपको उसी टाइम उसका अप्लीकेशन भी सिखाता हूँ, कैसे सवाल में जल्दी अप्लाई करना है।
इससे क्या होता है, सवाल का कॉन्सेप्ट के साथ उसका एप्लीकेशन सीख जाने पर आप एग्जाम में कम समय में सवालों को सॉल्व कर पाते हो। और जब आपका समय कम लगता है, मान लो 10 सवाल आपने कम समय में किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और जो आप नर्वस होते हो पेपर में या फिर हड़बड़ाहट होती है, वो सब कम हो जाती है। जो बच्चे पढ़े हैं उनसे भी आप पूछोगे तो अपना रिव्यू दे देते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, और ऐसे सेशन में कंटिन्यू रखूँगा आपकी प्री तक। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखो। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जितना हो सकता है सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। शेयर करने में बोलता नहीं हूँ क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, तो मैं बोलना छोड़ दिया हूँ। लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कैसा लगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।